प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर प्रथम के पहले यूनिट में प्लेटो का अध्ययन करेंगे। आज प्लेटो, जो कि एक महान विचारक है, प्लेटो के बहुत सारे विचार हमने पढ़े हैं और हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। प्लेटो के अंतर्गत आज हमारा अध्ययन क्षेत्र होगा प्लेटो का विचार दर्शन, प्लेटो के विचार दर्शन के अंतर्गत मूल रूप से इस बात का अध्ययन होगा कि प्लेटो को एक महान विचारक क्यों माना जाता है, प्लेटो के विचार किस प्रकार का दर्शन प्रस्तुत करते हैं, प्लेटो पर क्या प्रभाव है और प्लेटो के दर्शन का मौलिक स्वरूप किस रूप में हमें दिखाई देता है और राजनीति विज्ञान में उसका क्या महत्व हम मानते हैं। प्लेटो एक आदर्शवादी चिंतक अथवा विचारक थे जिन्होंने यथार्थ एवं अस्थायी की उपेक्षा की तथा सार्वभौम और स्थायी पर बल दिया। प्लेटो एक दार्शनिक है जिन्होंने यथार्थवादी स्वरूप में अपने विचार न रखकर तत्वज्ञान, तर्क और दर्शन को आधार मानकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। प्लेटो के लिए दृष्टिगोचर होने वाली वस्तुएं काल सत्तात्मक है तथा अदृश्य वस्तुएं ही निहित। अदृश्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने मूलतः इसमें कल्पना और दर्शन का सहारा लिया है। प्लेटो के प्रत्यय दिव्य हैं तथा इनका अनुभव ही विज्ञान अथवा ज्ञान है। इसके विपरीत वे लोग जो सिद्धांतों को उनके मूर्त प्रतिमूर्तियों से अलग बोध नहीं रखते, ऐसे संसार में रहते हैं जिसे प्लेटो स्वप्निल स्थिति कहते हैं। स्वप्निल स्थिति को प्लेटो का कल्पना लोक भी कहा गया है। उनका वस्तुओं से परिचय मात्र मत के समान होता है। वे यथार्थ का बोध तो रखते हैं किंतु सत्य के ज्ञान से रहित होते हैं। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो अपने जीवन में सुकरात से बहुत अधिक प्रभावित है। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की तरह ही ये मानते हैं कि समय की आवश्यकता जीवन में एक नए नैतिक बंधन की है। प्लेटो ने जीवन के लिए एक नए नैतिक आधार को तैयार करने की कोशिश की जिसमें व्यक्ति के पास पर्याप्त अवसर हो तथा संस्थागत जीवन को भी उचित मान्यता मिल सके। प्लेटो इस नैतिक बंधन का आधार विचारों तथा सार्वभौमिक एवं शाश्वत सत्य को मानते हैं। उनके अनुसार अच्छाई ज्ञान या पूर्ण विचारों में समाहित होता है जो कि एक मत से भिन्न होता है। नैतिक मूल्यों के सिद्धांत को प्लेटो के संवाद में उच्च स्थान दिया गया है। सोफिस्टों ने, जो कि प्लेटो और सुकरात से पूर्व के विचारक थे, जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता है, सोफिस्टों ने यह धारणा फैलाई थी
कि गलत और सही परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। जो एक समय और स्थान पर सही है, वह दूसरे समय और स्थान पर गलत हो सकता है। प्लेटो सुकरात के माध्यम से इस अवसरवादी विचारधारा का विरोध करते हुए कहते हैं कि नैतिक मूल्य शाश्वत है, अर्थात हर जगह एक जैसे हैं, हर परिस्थिति और हर समय में एक जैसे। फेडो में प्लेटो ने संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण अच्छाई तथा संपूर्ण महानता की बात की है। जो इस संसार में सुंदर वह अच्छा है, वह इसी संपूर्ण सुंदरता एवं अच्छाई का अंश है। सर्वोच्च सत्य से ही अन्य जीव एवं पदार्थ अपना अवसर प्राप्त करते हैं। प्लेटो अपने तात्विक ज्ञान को, जो कि विचारधारा और विचार जगत का एक प्रत्यय है, उसे इस रूप में देखता है कि यहां जो परिवर्तन आए वह विचार का परिणाम हो। एक आदर्शवादी दर्शन भौतिक पदार्थ की तुलना में विचार को स्थायी और श्रेष्ठ मानता है। प्लेटो महानतम आदर्शवादी और एक शिक्षा शास्त्री भी थे। उनके अनुसार पदार्थ जगत, जिसको हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वह विचार जगत का ही परिणाम है। विचार जगत वास्तविक और अपरिवर्तनशील है। इसी से भौतिक संसार का जन्म भी होता है। भौतिक पदार्थों का अंत अवश्यंभावी है। प्लेटो ने अपने विचार दर्शन में विशेषतः उन्होंने जो पुस्तक लिखी रिपब्लिक, उसमें दर्शन और ज्ञान की व्याख्या की है। उन्होंने व्यक्ति की व्याख्या की है और यह बताने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति किस रूप में होता है और किस प्रकार समाज और राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। विचार जगत का आधार प्लेटो के अनुसार प्रत्यय है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय पूर्ण होता है और इंद्रियों के संपर्क में आने वाले भौतिक वस्तु अपूर्ण होती। प्लेटो ने फेडसिस में सुकरात से यह कहलाया कि सत्य या वास्तविकता का निवास मनुष्य के मस्तिष्क में ही होता है, न कि बाहरी प्रकृति में। जिसको अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो प्लेटो ने यह बताया कि वास्तविक सत्य, उसका निवास मनुष्य के अंदर होता है। वही उसे दिशा देता है, निर्देश प्रदान करता है। किसी बाहरी जगत की वस्तु में अथवा बाहरी प्रकृति में वह निहित नहीं होता। ज्ञानी मनुष्य वह है जो दृष्टि जगत पर ध्यान न देकर प्रत्ययों के ज्ञान की जिज्ञासा रखता है, क्योंकि प्रत्ययों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। प्लेटो ने यह बताने का प्रयास किया कि एक मनुष्य के अंदर किस प्रकार का ज्ञान बोध होता है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं। एक तो इंद्रिय जन्य ज्ञान, जो इंद्रियों से निर्धारित होता है और इंद्रियों से प्राप्त होता है। दूसरा ज्ञान का प्रकार उन्होंने बताया सम्मति जन्य ज्ञान, सम्मति के आधार पर। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया चिंतन या विवेक के आधार पर प्राप्त ज्ञान। प्लेटो के अनुसार इनमें से प्रथम दो, अर्थात इच्छा संबंधी ज्ञान और सम्मति संबंधी ज्ञान, अधूरा है, अवास्तविक है और मिथ्या है। जबकि चिंतन या विवेक जन्य ज्ञान
इंद्रियों से अलग, इंद्रियों से दूर होने के कारण वास्तविक, श्रेष्ठ एवं अपरिवर्तनशील है। प्लेटो ने यह भी बताने का प्रयास किया कि इसी ज्ञान के आधार पर मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक गुण उसमें होता है जो कि उसका केंद्रीय या केंद्रीयभूत गुण होता है, जिसमें पहला बताया गया है इच्छा अथवा लालसा। प्रत्येक मनुष्य कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसकी कुछ इच्छाएं होती है, लालसाएं होती है, या कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो भौतिक जगत के होते हैं, जिन्हें वह अपने जीवन में प्राप्त करने का इच्छुक होता है और जिन्हें अपना एक लक्ष्य, अपना एक ध्येय बना लेता है। इसका नाम प्लेटो के अनुसार इच्छा है, एपिटाइट। दूसरे प्रकार को प्लेटो ने बताया है साहस अथवा शौर्य, जिसमें मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण उत्पन्न होता है, जिसमें वह साहसी होता है, परिस्थितियों के समक्ष हार नहीं मानता, लड़ना जानता है, अपने समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है और जीवन और प्रकृति में हमेशा एक जुझारू के रूप में कार्य करता है। तीसरा प्रकार जो कि प्रत्यय है, वह है विवेक। प्लेटो के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो जीवन की हर घटना, जीवन का हर उद्देश्य, जीवन का हर तर्क, प्रकृति को समझना, बाहरी ज्ञान को समझना, राज्य और समाज के साथ संबंध रखना, इन सभी के क्षेत्र में विवेक सम्मत होता है और अपने विवेक का चरम प्रयोग करता है। ऐसे व्यक्ति को प्लेटो के अनुसार कहा गया है विजडम, जो कि उसका मुख्य लक्षण है। प्लेटो के अनुसार ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठतम होते हैं जिनमें विवेक तत्व की प्रधानता होती है। आगे चलकर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत जो दिया, उसमें यह भी कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को ही शासन की बागडोर सौंपी जानी चाहिए जिनमें विवेक का तत्व प्रधान हो, क्योंकि यदि विवेक का तत्व प्रधान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वह मनुष्य जो शासन करेगा वह समाज और राज्य के हित में निर्णय न लेकर स्वयं अपने और अपने निहित स्वार्थों के लिए निर्णय लेने का कार्य करेगा। प्लेटो के अनुसार विवेक सम्मत ज्ञान ही उचित और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। व्यक्ति किसी भी पदार्थ को अपनी दृष्टि से देखकर उसकी व्याख्या करता है और हर व्यक्ति इस रूप में एक भिन्न अर्थ ग्रहण कर सकता है, वह सम्मति पर आधारित हो सकता है। यह एक प्रकार का त्रिभुज है जिसमें तीसरा आधार विवेक सम्मत होता है। प्लेटो ने संसार को सत्य और असत्य दोनों का संयोग माना है। प्रत्ययों पर आधारित होने के कारण सांसारिक पदार्थ सत्य है, परंतु समरूपता का अभाव एवं क्षणभंगुरता उसे असत बना देती है। प्लेटो ने दृष्टि जगत को दृष्टा की क्रिया का फल बताया है। प्लेटो आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हुए इसे परम विवेक का अंश मानता है। प्लेटो ने जो नैतिक मूल्यों के सिद्धांत दिए हैं, उसने अपने संवादों में उसे उच्चतम स्थान मिला है। यद्यपि प्लेटो ने सर्वोच्च ज्ञान या सत्ता को ईश्वर या गॉड के नाम से नहीं पुकारा, परंतु इसी परम सत्य का अंश मनुष्य की आत्मा को भी माना है। प्लेटो के अनुसार इस संसार और जीवन से परे भी एक संसार और जीवन है जो अधिक सत्य, अधिक सुंदर और अधिक वास्तविक है। प्लेटो ने आदर्श जीवन का उद्देश्य अच्छाई,
एवं सुंदरता को प्राप्त करना बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।